आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त 12 बजे का है। वक्त हो गया है प्रहार का, और प्रहार में हम बात करेंगे संसद से बिहार विधानसभा तक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। सबसे पहले बात पार्लियामेंट की। संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। पिछले 2 दिनों की तरह आज भी संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन और एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा किया। साथ ही संसद के बाहर प्रदर्शन किया। संसद के मकर द्वार पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। प्रोटेस्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव भी शामिल हुए। और आलम यह है कि लगातार हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई चल नहीं पा रही है। दोबारा राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत होती है और शुरुआत होते ही एक बार फिर से उसे स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के सांसद जो हैं वो आज काले कपड़े में प्रदर्शन करने पहुंचे, तो वहीं राहुल, अखिलेश ने काली पट्टी बांधकर विरोध का हिस्सा लिया। थोड़ी देर में बीएससी की बैठक होने जा रही है। उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे के बाद आज पहली बार बीएससी की बैठक होने जा रही है। ये बैठक राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश की अध्यक्षता में होगी। आपको बता दें कि धनखड़ की अध्यक्षता में 21 जुलाई को जो बीएससी की दूसरी बैठक हुई थी, उसमें संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद रात 9:25 पर धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था। Speaker, ma'am, with your kind permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 388th report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate, Change on Demand for Grant 2025-26, Change B, the status of implementation of recommendations contained in the 380 वोट देने का अधिकार भाजपा सरकार चोरी करना चाहती है, छीनना चाहती है। अगर आप भाजपा समर्थक हो, आपके पास वोट देने का अधिकार रहेगा। अगर आप भाजपा के विरोधी हो, भाजपा के विपक्ष आप वोट करना चाहते हो, तो आपका वोट छीना जाएगा। अगर चुनाव आयोग अगर इस प्रकार की वोट बंदी का काम बिहार में कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का अनुमति के पश्चात ही हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि सदन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी आएं और एसआईआर के चर्चा पे भाग लें और हमें सरकार स्पष्ट रूप से बताए कि ऑपरेशन सिंदूर पर किस तारीख पर चर्चा होगी और एसआईआर को लेके किस तारीख पर चर्चा होगी। लोकतंत्र को हुल्लड़, हंगामा और हुड़दंग तंत्र में बदल दिया है। इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है। लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। बाहर आते तो कहते चर्चा करो और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। मैं देश के किसानों और गरीबों से अपील करता हूं कि एक बार टीवी खोले और विपक्ष का ये चरित्र देखे, जो चर्चा नहीं होने दे रहा। ये डबल स्टैंडर्ड देश की जनता देखे। तो मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन आज तीसरे दिन भी कोई काम सदन के अंदर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर के मुद्दे पर लगातार हंगामा कर रहा है। और यह हंगामा सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार में भी विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, तो वहां भी वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सियासत आई है। आज फिर बिहार विधानसभा में विपक्षी नेता काले कपड़े पहनकर पहुंचे। सदन के अंदर जबरदस्त गर्मा गर्मी का माहौल है। बिहार विधानसभा में आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली। सीएम नीतीश ने तेजस्वी यादव पर सीधा हमला किया। नीतीश कुमार ने तेजस्वी के पिता लालू यादव और मां राबड़ी का नाम लेते हुए कहा कि बिहार में उनके राज में कोई काम नहीं हुआ। लालू राज के दौरान पटना में लोग शाम को घर से बाहर नहीं निकलते थे। नीतीश ने तेजस्वी को यह भी कह दिया कि वो उस वक्त बच्चे थे, उन्हें कुछ पता नहीं होगा। अरे पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे,
और उसका तुम्हारी माता साथ में मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था? अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे, अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था। हमारे एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है, हमको इसका विरोध नहीं है, एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। मतलब चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम जो है कंप्लेंट मिला कि बाहरी वोटर आ गए हैं या बाहर के अंदर आ गए हैं, ये उनके न्यूज के सूत्रों से मिला। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही है। कुल मिलाकर एसआईआर का मुद्दा आज बिहार की विधानसभा में गूंज रहा है, लेकिन इस बीच जबरदस्त हंगामा देखने को मिला उस वक्त जब आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बयान पर माहौल गर्म हो गया। भाई वीरेंद्र ने कह दिया कि सदन किसी की बपौती नहीं है, जिसके बाद स्पीकर भड़क गए। स्पीकर ने भाई वीरेंद्र के बयान पर नाराजगी जताई। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो भाई वीरेंद्र से माफी मंगवाएं। भाई वीरेंद्र के इस बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने भी कड़ा ऐतराज जताया। फिलहाल विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू भाई वीरेंद्र की माफी पर अड़ा है। पहले आइए आपको दिखा देते हैं कि बिहार विधानसभा के अंदर अब से थोड़ी देर पहले कैसे आरजेडी विधायक के कमेंट के बाद दोनों दलों के विधायक आमने सामने आ गए। वीरेंद्र जी, चुनाव में रहिए आप। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बढ़िया, वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है, ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए, ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? अरे बैठ जाइए। नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है बताइए आप, क्या तरीका है ये? वो क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोला इन्होंने? ये कोई बात नहीं, ये नहीं हो सकता। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे मैं, ये क्या बोलती है बताइए अभी? आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी दल क्षमा मंगवाइए तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। आप क्षमा मंगवाइए पर, नहीं ये शब्द नहीं चलेगा। नहीं, क्षमा मंगवाइए, आप खेल प्रकट करवाइए नेता विरोधी दल। भाई वीरेंद्र के बयान के बाद हुए हंगामे को देखते हुए सत्र को स्थगित करना पड़ा। अब दोपहर 2 बजे कार्रवाई फिर से शुरू होगी, लेकिन इस पूरे मामले पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बयान सामने आया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं और माफी कतई नहीं मांगेंगे। मैं अभी भी कहूंगा, मैं अपने बयान पर कायम हूं और मैंने बयान दिया है कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। मैंने कहा कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। ये कौन सा गलत काम बोल दिया मैंने? ये संसदीय भाषा है, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है। अगर इसको असंसदीय कहते हैं तो मैं उस पर ये करूंगा। कहा जा रहा है क्या? और इस पर इसके बाद जो है मंत्री ने गाली दिया, माँ के लगाकर गाली दिया है, पीएचडी मंत्री ने और कई मंत्रियों, जीवेश मिश्रा भी। आप उसका फुटेज निकालिए और तब उस पर बहस होगी। अरे माफी किस बात का? किस बात का? कौन सा गलत काम कर दिया मैंने? सदन किसी की बपौती नहीं है, ये तो मैंने गलत कहा, अभी भी कह रहा हूं कि कहा हूं। भाई वीरेंद्र माफी मांगने वाले नहीं हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैंने किसी भी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है, तो उस पर सियासत भी तेज हो गई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि आरजेडी विधानसभा के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहती है, लेकिन ये 90 के दशक का बिहार नहीं है।
भाई वीरेंद्र को अपने बयान के लिए माफी मांगनी ही पड़ेगी। और उनका एक नेता है भाई वीरेंद्र जी, कहता है ये विधानसभा किसी के बाप का है। इस तरह का उसके जंगल राज के अराजकता सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। ये भूल गए हैं कि ये 90 का दशक नहीं है जनता को भरमाने का, SIR पर लोगों को बरगलाने का ये बयानबाजी कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा कि 2 दिन के बाद सदन खत्म होगा, चुनाव में जाइए, जनता मालिक है, जिसको जनता आशीर्वाद देगा आइए, उसका ये विरोध कर रहे हैं। और जिसका बाप का है ये शब्द का उपयोग पर हमने कहा कि माफी मांगिए। ये माफी नहीं मांगना, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज का प्रदर्शन सदन के अंदर और सदन के बाहर कर रहे हैं। बहरहाल बिहार विधानसभा में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के अंदर भी चर्चा की मांग कर रहा है। बिहार में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है। चुनाव आयोग बिहार की वोटर लिस्ट से 51 लाख वोटर्स के नाम हटाने जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि जांच के दौरान इससे 18 लाख वोटर मिले हैं जो मृत पाए गए, लेकिन उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल थे। जांच में 26 लाख ऐसे वोटर की पहचान की गई है जो बिहार के बाहर या किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके हैं। इसके अलावा 7 लाख लोगों ने 2 जगह वोट बनवा लिया है, जो कि साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन है। वहीं करीब 11,000 ऐसे वोटर हैं जिनका पता नहीं चल पाया है। यही वजह है कि चुनाव आयोग की फाइनल वोटर लिस्ट में 51 लाख वोटर्स के नाम हटाए जाएंगे। और यही 51 लाख का जो आंकड़ा है, ये विपक्ष इस आंकड़े को लेकर सवाल खड़े कर रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर बिहार में रहने वाले वोटर्स का नाम काटा जा रहा है। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और उससे पहले चुनाव आयोग के इस खुलासे से सियासी दलों में खलबली मची हुई है। 51 लाख नाम हटेगा तो किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा, अब सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है। इस बीच चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर नया आंकड़ा जारी किया है। चुनाव आयोग ने बताया है कि अब तक 97% से ज्यादा वोटर्स के फॉर्म जमा हो चुके हैं। सिर्फ 2.70% लोगों के फॉर्म जमा होने बाकी हैं। 26 जुलाई तक फॉर्म जमा करने की आखिरी डेट है और 11 अगस्त को चुनाव आयोग वोटर लिस्ट जारी करेगा। अब देखिए, बिहार में तो 3 महीने बाद चुनाव है, इसलिए वोटर लिस्ट रिवीजन पर घमासान मचा हुआ है। लेकिन यूपी में 2027 में विधानसभा के चुनाव है, लेकिन अभी से यहां धर्म युद्ध छिड़ गया है। कावड़ वर्सेस मस्जिद वाला युद्ध छेड़ा जा रहा है। अखिलेश यादव के मस्जिद में मीटिंग करने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। इसे लेकर बीजेपी अब अखिलेश यादव को घेर रही है। बीजेपी अखिलेश यादव को नमाजवादी बता रही है, तो वहीं अखिलेश यादव इसे आस्था बता रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव मस्जिद में जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की थी। आज सावन की शिवरात्रि है। कांवड़िए शिवालयों में भगवान शंकर पर जलाभिषेक कर रहे हैं। मतलब यह है कि यूपी में धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। बीजेपी हिंदुत्व को एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, तो वहीं अखिलेश यादव अपने MY समीकरण को मजबूत कर रहे हैं और मस्जिद में मीटिंग कर रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मस्जिद में अखिलेश की पार्टी मीटिंग को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। अब बीजेपी ने सवाल उठाया तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मस्जिद में मीटिंग पर जवाब भी दे दिया और बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं।
अखिलेश यादव आस्था का हवाला दे रहे हैं तो वहीं बीजेपी कह रही है कि जानबूझकर धर्म का इस्तेमाल राजनीति में किया जा रहा है। अब संसद की मस्जिद में अखिलेश यादव की मीटिंग पर घमासान है। तस्वीर में अखिलेश यादव के बगल में रामपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी बैठे दिख रहे हैं, जबकि अखिलेश की बाईं तरफ संभल के सांसद जिया और रहमान बर्क बैठे हैं। अखिलेश के ठीक सामने उनकी पत्नी और कन्नौज से सांसद डिंपल यादव भी बैठी दिख रही हैं। इसे लेकर अब डिंपल यादव की सफाई भी आ गई है। डिंपल यादव का कहना है कि वहां कोई मीटिंग नहीं हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है। मुसलमानों के सबसे बड़ा हितैषी बनने की होड़ बनी हुई है और छांगुर पे बोल नहीं रहे। मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि ये सरकार ना SIR पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमारे देशवासियों ने जान क्यों गंवाई, और ना ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था और जहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम तक बात शुरू हो जानी चाहिए थी संसद के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम कर रहे हैं। मस्जिद में अखिलेश की मीटिंग के बाद बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का कहना है कि वो भी मस्जिद में शुक्रवार को नमाज के बाद मीटिंग करेंगे और जन गण मन का पाठ करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जमाल सिद्दीकी साहब मौजूद है, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जमाल भाई, ये बताएं कि आप लोगों को क्या इशू है? अगर समाजवादी पार्टी के सांसद या अखिलेश यादव खुद भी मस्जिद चले गए तो क्या दिक्कत हो रही है आपको कि भाई इतना बवाल हो रहा है कि मस्जिद क्यों गए? नहीं, बिल्कुल वो उस पर हमें कोई इतराज नहीं है। हम जो है ये भी चाहते हैं कि वो मस्जिद गए हैं तो 2 रकात शुक्राना नमाज भी अदा कर लें। मुसलमानों ने बहुत वोट दिया है, लेकिन मस्जिद जाने के अपने एक आदाब हैं। हर धार्मिक स्थल के अपने कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी आचार संहिता है। मस्जिद कोई जाता है तो मस्जिद से वो निजासत से पाक होना चाहिए, यानी उसके कपड़े में भी कोई जो है गंदगी नहीं होनी चाहिए। क्या अखिलेश यादव और उनके भाई धर्मेंद्र यादव और उनके सारे जो लोग थे वो निजासत से पाक थे? अब मस्जिद में जो है आपको पता है कि वहां पर महिला पुरुष एक साथ नहीं जा सकते हैं। वो तो मेंबर के सामने, जैसे हिंदू धर्म में गर्भगृह होता है और किसी जगह वर्जित होता प्रवेश, वैसे इस्लाम में मेंबर के सामने साथ में बैठकर, जबकि वहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, उनके लिए ऊपर जगह बनी हुई है महिलाओं के लिए, वहां वो अपने पत्नी श्रीमती डिंपल यादव को लेकर गए। क्या वो मोहिबुल्ला का घर है जो सपा के सांसद हैं? मोहिबुल्ला घर नहीं, वो अल्लाह का घर है, और अल्लाह के घर में दीन की बातें होती हैं। अल्लाह के घर में सियासत की बातें नहीं होती है। वहां उन्होंने हंसी ठहाके लगाए, वहां उन्होंने टी पार्टी की, वहां उन्होंने देश को कमजोर करने वाले बातें की कि किस प्रकार से देश को कमजोर किया जाए और रोड बैंक की राजनीति लाकर देश को फिर से लूटे जाए। ये जो बातें वहां पर हुई, ये निंदनीय है। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं खुद इसके खिलाफ FIR दर्ज करने वाला हूं। और जहां तक FIR भी दर्ज कराएंगे? नहीं, FIR में क्या कहेंगे? भाई, हमारे धार्मिक भावनाओं को श्री अखिलेश यादव जी और श्रीमती डिंपल यादव जी ने आहत किया है। वो हमारे कानून को तोड़ा है। वहां पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। और हम श्रीमती रेखा से बात करेंगे कि जो मोहिबुल्ला नदवी जी है, वो पहले वहां पर इमाम थे, अब वो सांसद बन गए। अब वो इमाम का भी पेमेंट ले रहे, इमाम की सारी सुविधाएं ले रहे, इमाम की हैसियत से वहां पर मस्जिद में घर भी लेके रखा उन्होंने, और जो है पार्लियामेंट की सारी सुविधाएं ले रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से घर भी लिए हुए। तो ये सारे दोहन जो कर रहे हैं, ये क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? एक इमाम। तो मोहिबुल्ला रामपुर से सांसद हैं, आजम खान के विरोधी कैंप से माने जाते हैं। अखिलेश यादव के साथ उनकी नजदीकी कई बार देखने को मिली है। उन्हीं की मस्जिद में जाने को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद हुआ है और बीजेपी हमलावर है। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली ये समाजवादी पार्टी है और उसी का यह चरित्र है कि मस्जिद के अंदर सांसदों के साथ बैठ करके और एक यह संदेश देना कि वह मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं। तो मैं यह मानता हूं कि यह उनका एक तरह से गैर जिम्मेदाराना ये कृत्य है और इससे उनको बाज आना चाहिए था, लेकिन वो बाज नहीं आ सकते हैं।
और इसीलिए समाजवादी पार्टी की दुर्दशा हो रही है और आगे आने वाले समय में और दुर्दशा होगी। लेकिन अखिलेश यादव से जब आज इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने उल्टा बीजेपी पे आरोप मर दिया और उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म को हथियार बनाती है और हमेशा इस तरह की बातें वो लोग लेके आते हैं। आस्था बीजेपी धर्म को हथियार नहीं बनाती है। बीजेपी जो सही बात होती है उसे कहती है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण, यह देश के करोड़ों लोगों की भावना थी, वह हो गया और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई। समाजवादी पार्टी का चरित्र सदा से हिंदू विरोधी रहा है, मुस्लिम परस्त रहा है और जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल होकर के भुगतना पड़ा है। आने वाले समय में और बड़ी कीमत सपा को चुकानी पड़ेगी। मस्जिद में समाजवादी पार्टी की मीटिंग पर अखिलेश यादव के बचाव में कांग्रेस पार्टी उतर आई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मस्जिद में कोई मीटिंग नहीं हुई थी, बल्कि बारिश की वजह से मस्जिद के अंदर लोग बैठे थे। इमरान जी, जिस तरह से एक वीडियो जो पिक्चर अखिलेश यादव की बीजेपी जिस तरह से उस पर हमलावर, ये लोग बेकार की बात करते हैं। साया नहीं है, बारिश हो रही है या धूप हो रही है, अंदर जाके बैठ गए, इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई? बेकार की बात करते हैं। धार्मिक स्थल का दुरुपयोग है राजनीति। इसमें धार्मिक स्थल का दुरुपयोग हो गया। आप रोज जाकर के धार्मिक स्थलों को इस्तेमाल करते हो, जहाँ राजनीति करते हो खुल करके, वहाँ कोई राजनीति हो रही थी। ये कोई दुरुपयोग नहीं है, मुद्दा बना रही है आपको। अरे आप मुद्दा उसको बनाए ना, पहलगाम के कातिल जिंदा है, इस पे शर्मिंदा हूँ पहले कि पहलगाम की जिन्होंने मांग उजाड़ी थी, आपने सिंदूर 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 करा था, वो सिंदूर कहाँ गया? तो इमरान मसूद भारतीय जनता पार्टी पर भड़क रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव की मीटिंग में संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी शामिल थे। बर्क ने इसे लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि वहां कोई बैठक नहीं हुई थी। इसमें जो नियम है वहाँ मीटिंग नहीं होनी चाहिए वहाँ नहीं। पहले मैं आपको फिर मैं कहूँ, मीटिंग का सवाल आ कहाँ से रहा है? मीटिंग हुई किस जगह है हमारे? अच्छा ये बताएं कि मीटिंग के लिए क्या कोई हमारे लिए संसद के लिए जगह कम है? हमारे पास क्या यहाँ पर दिल्ली के अंदर पार्टी कार्यालय नहीं है? क्या सांसदों को मिले आवास नहीं है? अगर हमें मीटिंग करनी होगी तो हम वहाँ नहीं करेंगे, हम मस्जिद में मीटिंग करेंगे। तो मीटिंग का मतलब ही क्या आता है? मीटिंग का कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अनावश्यक बातें हैं और सिर्फ विवाद खड़ा करने की बात है।